ओम अंगीरसाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, स्वागत आपका टारगेट स्पेशल प्रोग्राम अर्थात गोचर पर आधारित इस प्रोग्राम। स्नेही दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं ज्ञान के कारण, धन संपदा वैभव के कारण, तो वही देवगुरु बृहस्पति स्त्री की पत्रिका में सौभाग्य के कारक भी होते हैं। यह देवगुरु लगभग 13 माह तक एक राशि में रहने के पश्चात आने वाली 1 मई को करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन, और इस परिवर्तन का आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। देवगुरु के गोचर में इस महत्वपूर्ण परिवर्तन से क्या आपके विभाग्य के कपाट खुलेंगे, आपके घर परिवार में भी क्या मांगलिक कार्य के योग बनेंगे, आपको भी आर्थिक संपन्नता प्राप्त होगी, आपके जीवन में भी कल्याण ही कल्याण होगा, अथवा आपको करना पड़ेगा संघर्ष। इसी पर आधारित हमारा आज का यह विशेष प्रोग्राम। स्नेही दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति सूर्यादि नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। यदि जातक की पत्रिका में बृहस्पति योग कारक हो, बृहस्पति सुगम अच्छे भाव में बैठे हों, बृहस्पति अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठे हों, तो इस बृहस्पति के प्रतिफल के कारण व्यक्ति को जीवन में धन संपदा की प्राप्ति तो होती ही होती है, व्यक्ति की बुद्धि भी प्रखर होती है, व्यक्ति को अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञान होता है, और इसी बृहस्पति के कारण व्यक्ति को शारीरिक क्षेत्र में भी किसी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक इसके विपरीत यदि देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, तो व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बहुत प्रयास के बावजूद बहुत अच्छी सफलता व्यक्ति प्राप्त नहीं करता। सर्विस या व्यापार के क्षेत्र में भी अत्यधिक प्रेशर में के बावजूद व्यक्ति को उत्तम सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। दाम्पत्य जीवन में भी व्यक्ति को मतभेदों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति बहुत कुछ प्रयास प्रयत्न करने के बाद बमुश्किल अपनी जीवन याबिका चला पाता है। और शारीरिक क्षेत्र में व्यक्ति को वायु विकार, पेट विकार, रक्त, फेफड़ों की गंभीर समस्याओं से भी व्यक्ति को जूझना पड़ता है यदि बृहस्पति ठीक न हो। स्नेही दर्शकों, वर्ष 2024 में जितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, उनमें से देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस एपिसोड को आपको बड़ी गंभीरता से समझना और देखना चाहिए। स्नेही दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति 1 मई को मध्याह्न 12:57 में मेष राशि से आगे बढ़कर वृष राशि में प्रवेश करेंगे, और लगभग 1 वर्ष तक अर्थात 14 मई सन 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में ही गोचर। गोचर की इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति 6 मई को अस्त हो जाएंगे, तदुपरांत 2 जून को उदय हो जाएंगे। आगे चल के यही देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को बकरी हो जाएंगे, तथा 2 फरवरी को बकरी से देवगुरु बृहस्पति पुनः मार्गी हो जाएंगे। अर्थात अस्त, बकरी, उदय, मार्गी चाल को चलते हुए देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष और 15 दिन गोचर करेंगे वृष राशि।
स्नेह दर्शकों, वृष राशि है दैत्याचार्य शुक्र की राशि, अर्थात दैत्याचार्य शुक्र के घर में देवगुरु बृहस्पति का जाना क्या गुल खिलाएगा आपके जीवन पे, करूंगा आपसे प्रत्येक राशि के अनुसार विस्तृत चर्चा। स्नेह दर्शकों, राशिफल प्रारंभ करो उससे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि आपके अष्टोदेव यूट्यूब चैनल पर हम जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं, यह सारे एपिसोड आपकी प्रसिद्धि, उन्नति एवं समृद्धि हेतु ही हम निर्माण करते हैं, अर्थात बनाते हैं। अतः आपसे आग्रह है, आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ कमेंट करके हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं और प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखें ताकि ज्योतिष, आध्यात्म से संबंधित आपको प्रत्येक वीडियो की सटीक और सही जानकारी प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय वृष राशि के जातक, देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष से भी अधिक समय तक आपके द्वादश भाव में गोचर करने के बाद अब पहुंच रहे हैं आपकी राशि। और यदि आपकी राशि है वृष, तो आने वाला 1 वर्ष और 15 दिन आपके लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि लेकर आ रहा है, क्योंकि ज्ञान के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, सुख और समृद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं आपकी राशि। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में विराजित होने के बाद देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर, आपकी सप्तम दृष्टि रहेगी देवगुरु बृहस्पति की आपके सप्तम भाव पर, और आपके नवम भाव अर्थात भाग्यस्थान पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहने जा रही है। बस आपको एक ही वाक्य का ख्याल रखना होगा, सबसे पहले वही वाक्य आपके सामने रखो। आपको अपने अंदर स्वाभिमान, घमंड नहीं आने देना है कि मैं ही सही हूं, बिना मेरे कुछ हो ही नहीं सकता। यदि यह वाक्य इस अवधि में आपके अंदर व्याप्त हो गया, आपके अंदर आ गया, तो आप मान के चलेगा इस अच्छी अवधि में भी आपको हर तरह से संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे प्रिय वृष राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव। यदि आप विद्यार्थी हैं और आपकी राशि है वृष, तो यह वर्ष आपके लिए अद्भुत है, अद्वितीय है। आपको प्रयास करना होगा, अद्भुत सफलता आपको मिलेगी। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चित इस वर्ष आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि वृष है और विगत लंबे समय से आप सर्विस में परेशान चल रहे थे, तो उन सर्विस से संबंधित उलझनों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आपके भाग्य का आपको भरपूर देवगुरु बृहस्पति का भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी, भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। यदि आपकी राशि है वृष, आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे या विवाह के बाद आप दंपत्ति के मध्य क्लेश और मतभेद चल रहे थे, तो आपको विवाह से संबंधित उलझने और विवाह के बाद के कष्टों से भी निवृत्ति प्राप्त होने जा रही है। यदि आपकी राशि है वृष और विगत कुछ समय से आप किसी व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं और इस व्यक्ति को आप अपने जीवन साथी अथवा जीवन संगनी बनाना चाहते हैं, तो अनुकूल समय है। 1 मई सन 2024 से लेकर 15 मई सन 2025 की अवधि में आपकी चटमंगनी और पटविवाह की संभावना भी बनती है, अर्थात आपके पसंद के अनुरूप भी आपके विवाह होने के भरपूर सानिध्य, भरपूर योग बनते हैं। गोचर में देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन, अद्भुत लाभ मिलेगा वृष राशि के जातकों, और इस अवधि में वृष राशि के जातकों के भाग्य के कपाट खुलने जा रहे हैं। लगभग 13 वर्ष के बाद आपके पास एक अद्भुत ऐसा समय है जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति सुनिश्चित है।
कैरियर में आपको नए अवसर प्राप्त होने जा रहे हैं। चटमंगनी और पटविवाह की आपकी संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन से संबंधित उलझनों से आपके निवृत्ति होने जा रहे हैं। नए इन्वेस्टमेंट के आपको भरपूर अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही साथ इस वर्ष भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। यात्राओं का आपको भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। इन यात्राओं में आपकी धार्मिक यात्राएं भी सुनिश्चित होंगी और विदेश यात्रा का भी आपको भरपूर अवसर इस साल के अंदर मिलने जा रहा है। आपकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति होते हैं अष्टमेश के स्वामी और साथ ही साथ दशम एकादशेश के स्वामी, अर्थात अष्टम भाव उन्नति। यदि आप व्यवसायी हैं और आपकी राशि है वृश्चिक, तो वर्ष 2024 हर तरह से आपके जीवन में व्यवसाय क्षेत्र में भी उन्नति का कारक है, आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि का कारक है। यानी ये कह सकता हूं कि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे, वृष राशि के मेरे प्रिय जातकों के जीवन में हर तरह से उन्नति, समृद्धि, प्रसिद्धि की बरसात लेकर आने वाले हैं। आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। अपने अंदर ईगो अर्थात अपने नेचर को घमंडी नहीं होने देना है, जिद्दी नहीं बनने देना है और साथ ही साथ आपको अपने भोजन और व्यायाम पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का राशि में प्रवेश करना अतिरिक्त वजन अर्थात मोटापा भी प्रदान करता है। क्या करें वृष राशि के जातक? यदि आपकी राशि है वृष, तो आप प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल को भिगोकर उसमें गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं, बहुत अच्छा आपके लिए। साथ ही साथ आप लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी की आरती नित्य करें, क्योंकि भगवान विष्णु की पत्नी है माता लक्ष्मी। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और यदि आप माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो नारायण स्वयं आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप प्रयास करें लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी की आरती का नित्य आप पाठ करें और साथ ही साथ अपने कुल पुरोहित को पीली वस्तुएं, क्या पीला कपड़ा हो, पीली कोई मिठाई हो, स्वर्ण हो, पीली कोई धातु हो, अवश्य समर्पित कर दीजिए। निश्चित इस वर्ष के अंदर आपके जीवन में कल्याण सुनिश्चित है। मेरे प्रिय दर्शकों, पहली बार यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके सदैव रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और अपने ग्रह नक्षत्रों के विषय में आपको सही और सटीक जानकारी ताकि प्राप्त होती है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।